Hello students, good morning. So today we are starting our new chapter of part 1 commercial correspondence and our chapter is chapter 6 presentation skills. So question is what is presentation? So presentation में क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड के सामने कोई ग्रुप है या फिर कोई आप मीटिंग ले रहे हो तो उनके सामने अपना ओपिनियन फैक्ट्स या मैटर को डिस्कस करते हो और प्रेजेंटेशन में with the use of audio visual medium with the use of audio और एक prepared और एक प्लान आपके पास होता है और उसको आप डिस्कस करते हो और वहाँ पे ऑडियो एंड विजुअल मीडियम को यूज़ करते हो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप अपने जो ओपिनियन है फैक्ट्स है उनको दूसरे ग्रुप्स फ्रेंड्स या फिर कोई मीटिंग में रिप्रेजेंटेशन करते हो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्किल्स की नीड्स होगी, वो टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, स्पीच होनी चाहिए, देन इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए, वो प्रेजेंटेशन भी इतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि सामने जो ग्रुप है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री हो। ओके तो वो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है और उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, ओरल होती है, रिटन होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, जहाँ पे क्या होता है पहले प्लान किया जाता है कि आपको क्या क्या डिस्कस करना है, देन वो प्लान के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की जाती है कि ये जो प्लान है उसको हम कैसे स्ट्रक्चराइज करेंगे। स्ट्रक्चराइज मतलब कि वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप स्लाइड्स प्रिपेयर करते हो, वहाँ पे एड्स देते हो डिफरेंट ताकि वो जो आपका कंटेंट है वो और भी इफ़ेक्टिव बने और सामने जो फ्रेंड्स बैठे हैं, कोई ग्रुप है या फिर कोई आपके कलीग्स है तो आप उनको इम्प्रेस कर सके ताकि आपका जो फैक्ट है ओपिनियन है उनसे वो एग्री हो सके। तो ये है प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसमें क्या क्या स्किल्स की नीड होगी वो आगे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ओके तो पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। ह्यूमन बींग्स हाउएवर डिटरमाइन they may be need to represent or make proper presentation in order to explain and establish clarity with other person regarding his belief, approach, opinion or scheme। कोई भी पर्सन उसका जो ओपिनियन है, बिलीफ है, कोई स्कीम रिप्रेजेंट करना चाहता है तो उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए उसकी इफ़ेक्टिवनेस उतनी होनी चाहिए कि सामने वाली जो पार्टी है वो उसे एक्सेप्ट कर सके। तो आपको प्रिपेयर करने के टाइम ये माइंड में रखना होगा कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होनी चाहिए। आपको पूरा एक प्लान बना के उसको प्रॉपर मैनर में प्रिपेयर करना होगा, स्ट्रक्चराइज करना होगा और देन उसे प्रेजेंट करना होगा। His understanding, ability and skills come to his aid for his matter. For different presentation, various forms, formats and technical aids are required। तो आप डिफरेंट जो प्रेजेंटेशन होती है उसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं। वेरियस फैक्टर्स लाइक इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्रेस्प on part of listener attendees determine the success of presentation। तो प्रेजेंटेशन की सक्सेस कौन डिटरमाइन करते हैं कि प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव है या नहीं। जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है और जो सामने लिसनर्स है जो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, उनका ग्रास्पिंग पावर कितना है, उनको वो समझ आ रहा है या नहीं, वो उस टेक्नोलॉजी से अवेयर हो गए या फिर नहीं। तो आपको प्रेजेंटेशन ऐसी बनानी होगी कि सामने जो पीपल्स है जिनके सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उनको भी वो समझ में आए और इफ़ेक्टिव बने वो। और ये लर्निंग में तो यूज़ होता ही है बट इवन बिजनेसेस के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मीटिंग होती है, कोई आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उससे पहले उसके ऊपर डिस्कशन होती है। तो आपको अगर चाहिए कि सामने वाला जो कस्टमर है वो आपके प्रोजेक्ट को एग्री करे या फिर उसमें आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन बनानी होगी, वो भी इतनी इफ़ेक्टिव बनानी होगी कि वो लोग एग्री करें, आपकी जो स्कीम है उसमें रेडी हो फाइनेंस करने के लिए। तो आपको उसके लिए पहले
पूरा एक स्टडी करना होगा उसके ऊपर, देन प्लानिंग करना होगा कि कैसे आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करें, और इतनी इफ़ेक्टिव प्रिपेयर करनी होगी कि सामने वाला पर्सन एग्री हो जाए। Appropriate presentation not only provides information and explanation to individual or group but also avails their approval and manages to get desired results। तो वो ओनली वहाँ पे इंफॉर्मेशन ही होगी ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी इतना यूज़ होना चाहिए कि आपको वो पहले से ही माइंड में रहे कि सामने वाली पार्टी एग्री होगी क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी थी। The word presentation is commonly used for the activity of presentation. Presentation means the skills and ability to present, inform and explain one's belief, approach, opinion or scheme to other person or group in the most appropriate manner। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है, अगर एग्ज़ाम में पूछी जाए तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी होगी और इसी मैनर में लिखनी होगी कि प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या होगी, दैट इट इंक्लूड द स्किल्स एंड एबिलिटी फॉर वर्ड टू प्रेजेंट, इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन योर बिलीफ, योर ओपिनियन, योर अप्रोच और स्कीम टू अनदर पर्सन और अ ग्रुप इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। तो ये उसकी डेफिनेशन हुई। देन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का इम्पोर्टेंस बिजनेस में क्या है। A person expresses his belief or puts forward his proposal to various persons in different manners. It could be before his parents or elderly persons, teachers or friends, head of the institution or colleagues। सो प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है वो हमें ऑलरेडी पता है कि प्रेजेंटेशन मतलब कि हम हमारे जो आइडिया है, बिलीव्स है, ओपिनियन है, उसको दूसरे पर्सन के सामने रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं और एक इफ़ेक्टिव मैनर में करते हैं। तो वो सामने वाले पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं, आप अपने फैमिली के सामने वो रिप्रेजेंट कर, आप अपने आइडिया जो है, बिलीफ है, वो अपने फैमिली के सामने भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो उसका, या फिर अपने फ्रेंड्स है, टीचर है तो वो स्टूडेंट्स के सामने रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या फिर अगर आप बिजनेस में वर्क कर रहे हो तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने कलीग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने हेड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज है। प्रेजेंटेशन शुड बी मेड कीपिंग इन माइंड दैट द एज ग्रुप्स, जेंडर, डेजिग्नेशन एक्सेट्रा ऑफ द ऑडियंस। सो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के टाइम ये सब कंसीडर करना चाहिए कि आप किसके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो मेल है या फिर फीमेल, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, तो वो सब कंसीडर, ऑडियंस को कंसीडर करने के बाद उसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मैनर में होता है। सम पॉइंट्स कैन बी कॉमन टू ऑल एंड सम में डिफर अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप्स, जेंडर एंड डेजिग्नेशन। तो उनकी डेजिग्नेशन के, आप अपने कलीग्स को कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो या फिर आप अपने हेड को कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो दोनों में डेजिग्नेशन डिफरेंट हुई, तो दोनों में प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होनी चाहिए। डेजिग्नेशन को कंसिडर करना चाहिए आप जब कलीग्स के साथ डिस्कशन कर रहे हो और अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो डिफरेंट होगी बिकॉज वहाँ पे आप अपने कलीग को कंसिडर कर रहे हो, वाइल हेड को कंसिडर करोगे तो वहाँ भी डिफरेंट होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन आर मेड ऑन डिफरेंट पर्पस सच एज लर्निंग, टीचिंग एंड एवेल्यूशन। तो लर्निंग में भी प्रेजेंटेशन यूज़ होती है। आप जब स्टडी करते हो तो वहाँ पे ओरली या फिर वर्बली भी डिस्कशन हो सकती है, तो ये एक टाइप हुआ। दूसरा है राइट डाउन, जब बोर्ड का यूज़ करते हो तो रिटन स्किल्स यूज़ हुई है। देन थर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आप स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल्स का यूज़ हो रहा है। तो लर्निंग में, टीचिंग में, इवोल्यूशन में भी वो यूज़ होता है। देन इंटरव्यूज़ में, देन ग्रुप डिस्कशन में, तो ग्रुप डिस्कशन में, इंटरव्यू में भी ये यूज़ होता है। ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग भी प्रेजेंटेशन के यूज़ से पॉसिबल हो सकती है। डेमोन्स्ट्रेशन, किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, प्लानिंग करनी है, तो वो भी आप प्रेजेंटेशन स्किल्स के यूज़ से प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट, सर्वे एक्सेट्रा। तो
ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज है, ऑब्जेक्टिव्स है जिसके लिए प्रेजेंटेशंस यूज़ होती है. ओके. The manner of presentation will vary in case of explanation of principles, narration of a procedure or providing plans for future. तो इवन हमने जो डेजिग्नेशन या फिर एज और वो सब कंसिडर किया तो उस अकॉर्डिंग भी हमारी प्रेजेंटेशन डिफर होती है. और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो मैटर है वो भी डिफरेंट हो. अगर आप यहाँ पे प्रिंसिपल्स शो कर रहे हो तो वो प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी. नैरेट कर रहे हो किसी चीज़ को, प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हो तो वो भी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी एक दूसरे से. और या फिर यहाँ पे कोई प्लानिंग कर रहे हो तो वो भी एक दूसरे से डिफर होगी. थर्ड, थ्रू प्रेजेंटेशन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप कैन ईजीली एक्सप्लेन देयर पॉइंट बाय यूजिंग हिज देयर एबिलिटी, skills and technology to other. Individual or group presentation can be oral or written or audiovisual using computers. तो इस मीडियम के यूज़ से आप अपने पॉइंट्स या फिर अपने बिलीव्स दूसरे पर्सन के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और कंप्यूटर के यूज़ से आप इसको इफ़ेक्टिवली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो. प्रेजेंटेशन मेड विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. तो जो प्रेजेंटेशन कंप्यूटर, लैपटॉप एंड टेक्नोलॉजी के यूज़ से हुई हो वो लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देती है. मतलब कि जो सामने वाली पार्टी है उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट करती है और वो लॉन्ग टाइम आप कैरी कर सकते हो. तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन. इसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे. ओके.